नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सोलन क्लासेस में। वापस से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है ये महिला सशक्तिकरण संबंधी पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। यहाँ से स्टार्ट करना था मेघई अरिचकेलिन या मेघावती। देखो ये किसकी पत्नी थी? तो भैरम देव की पत्नी थी। ठीक है, भैरम देव की ये पत्नी थी। तो देखिए विशेष क्या है, तो आखेड़ विद्या में निपुण थी। इसके नाम पर बस्तर में मेघई साड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? मेघई साड़ी प्रसिद्ध है। बस इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये किस में निपुण थी? आखेड़ विद्या में, मतलब शिकार करने में ये बहुत अच्छी थी मेघावती, और इसके नाम पर बस्तर में मेघई साड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण कुंवर देवी। ये बस्तर की राजमाता नाम से जानी जाती है। इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो काकतीय शासक भैरम देव से हुआ था। ठीक है, काकतीय शासक ये भैरम देव से हुआ था। ये भैरव देव अलग है, भैरम देव। ठीक, इनका संबंध किससे? भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी से। ठीक है, भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी से इनका संबंध है। क्या हुआ था देखिए, अक्टूबर 1909 में दशहरे की राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कलेंद्र सिंह की उपस्थिति में ताड़ोकी में, ठीक है ताड़ोकी जगना, ताड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। ताड़ोकी की सभा में राजमाता की सलाह से लाल कालेंद्र सिंह ने आदिवासियों में से नेतानार ग्राम के क्रांतिकारी कौन थे? उनका नाम वीर गुंडाधुर। इनको 1910 ईस्वी में क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने से एक एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया गया। हम जब 1910 में गुंडाधुर जो विद्रोह पढ़ते हैं ना, भूमकाल विद्रोह, उसमें एक ही नेता का नाम आता है, कौन? गुंडाधुर, है ना। तो वो नेता बाद में बनाए गए थे गुंडाधुर जो थे, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसके पीछे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे ये हम लोग देख लिए स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक, तो क्या बोले, अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कलेंद्र सिंह की उपस्थिति में, न तो अगर 2-3 नाम है क्या, तो स्वर्ण कुंवर देवी, लाल कलेंद्र सिंह, गुंडाधुर, ये तीनों नाम थे उसमें। ठीक है, तो ताड़ोकी में इंपॉर्टेंट है, ताड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। ताड़ोकी की सभा में राजमाता की सलाह से लाल कलेंद्र सिंह ने आदिवासियों में से नेतानार ग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को, ठीक है, कहाँ के नेता थे? ये नेतानार ग्राम के नेता थे। नेता इस तरीके से याद करना, नेतानार ग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ईस्वी की क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने से एक एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया। इनका यहाँ आह्वान आगे चल के कौन से विद्रोह के नाम से प्रचलित हुआ? तो भूमकाल विद्रोह 1910 के रूप में प्रचलित हुआ। ठीक है, फिर दूसरा और देखते हैं कैरेक्टर, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनका जो शासनकाल था 1921 से 1936 था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी ना, पहली महिला शासिका बोला जाता है महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो बोलोगे सर इससे मिलता जुलता एक और पॉइंट बताए थे हमको, ये इधर कहीं वो विद्रोहिणी थी। ठीक है, सब छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी बोलाता है। कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, रानी चोरिस। ये आपका छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी महिला। तो ये प्रफुल्ल कुमारी देवी क्या है सर? ये शासिका है। ठीक है, ये कौन है? शासिका है, याद रहेगा। तो देखो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। 1922 में 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि इनके पिता रुद्र प्रताप देव की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनका भी 1927 में मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्लचंद भंजदेव से के साथ हुआ था। ठीक है, प्रफुल्लचंद भंजदेव के साथ हुआ था। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी एक जनहितैषी शासिका थी, जिसके कारण अंग्रेज शासकों ने लगातार उन्हें तंग किया। इनके जो पति थे प्रफुल्लचंद भंजदेव, उन्होंने 1930 ईस्वी में बस्तर को निजामी स्थान बनाने के ब्रिटिश षड्यंत्र का विरोध किया। ठीक है, बस्तर को क्या बनाए थे? निजामी स्थान बनाने के ब्रिटिश षड्यंत्र का विरोध किया और फलतः उनके बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, किनके? तो प्रफुल्लचंद भंजदेव ने। आगे चल के जो प्रवीर चंद भंजदेव आते हैं वो अलग हैं, प्रवीर चंद भंजदेव अलग हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है और उनकी हत्या से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, और महारानी को अपेंडिसाइट्स के ऑपरेशन के लिए लंदन भेजा गया, जहाँ पर इनकी 1936 में मृत्यु हो गई। उनका देहावसान होना संदेहास्पद है, मतलब वहाँ जाके मृत्यु हो जाती है और ये अभी भी
जैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं ना, वीडियोस मिलेंगे आपको। तो क्या सच है उसके पीछे अगर नहीं जानकारी हो तो उतना बोलना ठीक नहीं है। बाकी ठीक है, अभी भी ये संदेहास्पद है, ठीक है, कि वहाँ जाके कैसे मृत्यु हो गई, कि मार दिया गया, ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है। विशेष क्या द इंडियन वुमेनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेख है, ठीक है, द इंडियन वुमेनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेख है, उनके बारे में मेंशन है, बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आनंदीबाई। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक भीमाजी भोसले की पत्नी थी, जिन्होंने भीमाजी की मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 में सत्ता की बागडोर संभाली। अब देखो भीमाजी की 3 बीवी थे, है ना, उमाबाई, रमाबाई और ये आनंदीबाई। तो एक सती हो जाती हैं और रमाबाई जंगल में चली जाती हैं और ये आनंदीबाई जो है सत्ता का संचालन करती हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना, 1787 से 1801 में सत्ता की बागडोर संभालती है। इनका सूबेदार कौन था, तो महिपत राव के साथ इनका जो सूबेदार था महिपत राव दिनकर, उनके साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, ठीक है। और जो सूबा था, सूबेदार को शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्य में आनंदीबाई से सलाह लेना पड़ता था और वस्तुतः अपनी मृत्यु तक आनंदीबाई शासन चलाती रही, ठीक है। जो रियल हीरो थी वो कौन थी, आनंदीबाई। इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिम्बाजी की प्रतिमा का निर्माण कराया। आनंदीबाई ने रतनपुर किले के भीतर श्री लक्ष्मी नारायण के एक छोटे से मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है। ये पॉइंट आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे। आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक कौन थे, बिम्बाजी 1757 से 87 तक, और जिनकी मृत्यु के बाद ये शासन संभालती हैं। फिर चिमड़ाजी आते हैं 1787 से 88, इनके ये गोद ले हुए बेटे रहते हैं, बट उनकी मृत्यु तुरंत हो जाती है 1 साल में। फिर व्यंकोजी भेसले 1788 से 1811 ये हुए थे, ठीक है। लेकिन बोलोगे ये तो 1801 तक थी, तो 1801 तक इनकी मृत्यु तक ये शासन संभाली हुई थी। तो 1801 में व्यंकोजी भोसले तब भी शासन करते थे। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 3 भी शासन कर रहे, इधर भी शासन कर रहे हैं, तो ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये मैंने बोला वास्तविक जो शक्ति थी ना आनंदीबाई के पास थी, ठीक है, क्लियर। अंजुम बेगम कौन है, तो देखो असहयोग आंदोलन के दौरान खादी प्रदर्शनी की थी इन्होंने। स्थान कहाँ पे, तो रावण भाटा रायपुर। रावण भाटा अलग अलग जगह रावण भाटा का नाम रहता है, तो ये रायपुर वाला रावण भाटा है, ठीक है। तो ये कब से कब तक थी, तो 7 से 15 अक्टूबर तक ये अंजुम बेगम प्रदर्शनी की हुई थी। तो ये डेट याद नहीं रखना है, बस खादी प्रदर्शनी की थी, इतना रखना। नेक्स्ट देखते हैं बालिका दयावती कंवर। बालिका दयावती कंवर किससे संबंधित है, ये तो तमोरा जंगल सत्याग्रह से संबंधित है इनका नाम। तो ये तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ महासमुंद में, जंगल सत्याग्रह में आप पढ़ लियोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, और छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में। तिथि कब, तो 9 सितंबर 1930 में हुआ ये घटना, 9 सितंबर 1930 में। तो क्या कहानी है इसके पीछे देखते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था 1930 में, आपको मालूम होगा। तो घटनाक्रम क्या है, सबसे पहले दयावती ने, जो ये बालिका दयावती थी, दयावती कंवर ने महिला सत्याग्रहों के साथ वन में प्रवेश किया। इस जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने मार्ग अवरुद्ध कर रहे तत्कालीन ब्रिटिश अनुविभाग अधिकारी MP दुबे को तमाचा मारा था। कौन, बालिका दयावती कंवर, ठीक है, दुबे को। तो 10 से दयावती, 10 से दुबे, 10 से दयावती, 10 से दुबे, 10 से दयावती, 10 से दुबे, दुबे को तमाचा मारा। तो उसको दया नहीं आया, उसने थप्पड़ मार दिया, ऐसे याद कर लेना। दया ने थप्पड़ नहीं आया, मतलब थप्पड़ मार दिया, दया नहीं आया, थप्पड़ मार दिया, ऐसे याद कर सकते। किसको मारा, तो 10 से दयावती, 10 से दुबे। फिर है नेक्स्ट श्रीमती राधाबाई। श्रीमती राधाबाई, तो इनका संबंध किससे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 में चतुर्थ डिक्टेटर एवं एकमात्र महिला डिक्टेटर कौन थी, तो श्रीमती राधाबाई। तो रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया था, जिसके कारण राधाबाई की गिरफ्तारी 13 जून 1932 को हो गई थी। इनके साथ नोहरीबाई, ठीक है, शिवतरन व महंत लालादास भी गिरफ्तार हुए थे। कौन कौन, नोहरीबाई, शिवतरन और महंत लालादास भी गिरफ्तार हुए। इन्होंने महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं गांधी जी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नागपुर में थे। राधाबाई का जन्म कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ था। इन्होंने रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान दाई का कार्य किया था, ठीक है। किसने, दाई का कार्य किया था, राधाबाई ने दाई का कार्य किया 1918 में। इस कारण रायपुर नगर की दाई के नाम से प्रसिद्ध भी हुई। इनके त्याग और समर्पण भाव से प्रभावित होकर लोग इन्हें डॉक्टर भी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो है केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और केजा बाई। ये सब कौन कौन है, ये केतकी बाई है, का चूड़ी है, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई। इनका संबंध किससे, तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में रायपुर में विदेशी वस्त्रों की जो दुकान थे उनके सामने इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और तिथि कब है, 13 जून 1932 को। स्थान कहाँ था, तो कीका भाई के दुकान के सामने, कीका भाई, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता कौन थी, केतकी बाई और रुक्मणी बाई, ये जो 2 इंपॉर्टेंट थे। घटनाक्रम क्या है, तो देखते हैं। महिलाओं ने धरना दिए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पुलिस द्वारा इन आंदोलनकारी जो महिलाएं थी, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, जितने भी बाई थे, केजा बाई, इनको स्वतंत्रता आंदोलन के विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था, धरना दे रहे थे इस कारण।
जो केतकी बाई थी वो किसकी माता थी? खूबचंद बघेल की माता थी। ठीक, खूबचंद बघेल भी पढ़े होंगे आप, जानते होंगे। तो खूबचंद बघेल की माता थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिनी माता। मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, है ना। मिनी माता यहाँ पे फोटो भी डला हुआ है। तो इनका मूल नाम मीनाक्षी था। इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ की नहीं है ये कहाँ की है? असम की। 1913 में असम के नुआगांव जिले के ग्राम जमुना मुख में हुआ था इनका। इनकी माता कौन थी? माता का नाम मतीबाई था। ठीक है, मिनी माता का नाम मतीबाई था। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो मिनी माता ने स्कूली शिक्षा असम में ही प्राप्त की। मिनी माता को असमिया, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का ज्ञान था। तो ये बहुत सारी भाषाएं जानती थी। इनका विवाह किससे हुआ? तो गुरु अगमदास। ठीक है, सतनामी समाज के गुरु थे कौन? गुरु अगमदास, उनके साथ इनका विवाह हुआ। उपलब्धि में देखते हैं ये क्या क्या पॉइंट्स है, सब आपको देखना पड़ेगा, एक बार याद रखना पड़ेगा। तो मिनी माता ने समाज की गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ेपन दूर करने के लिए पूरा जीवन इन्हीं के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, 1952 से 72 तक लोकसभा में सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, है ना, मतलब सांसद थी ये। और मजदूर हितों और नारी शिक्षा के प्रति भी जागरूक और सहयोगी रही। और इन्होंने किसके किसके लिए आवाज़ उठाई पूछने से? तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सबको दूर करने के लिए समाज से, मतलब यहाँ से समाज से पूरा दूर करने के लिए कौन कौन से प्रथा, जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा, ये सबको संसद में भी आवाज़ उठाई उन्होंने। हसदेव बांगो बंद जो परियोजना है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो हसदेव बांगो परियोजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस बांध का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसमें स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक, निधन कब हुआ? तो 11 अगस्त 1972 को पूछा जाता है कि हवाई दुर्घटना से किसकी मौत हुई? तो मिनी माता की हुई। 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मिनी माता का निधन हो गया। ठीक है, पालम हवाई अड्डे के पास। तो 1972 में इनका निधन हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजकुंवर देवी। राजकुंवर देवी तो ये खूबचंद बघेल की धर्मपत्नी थी, है ना। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया था। इन्हें 6 माह की सज़ा भी मिली थी जेल के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रायपुर की नगर माता बिन्नी माई। ठीक है, बिन्नी, रायपुर की नगर माता कौन? बिन्नी बाई सोनकर। तो बिन्नी बाई सोनकर, ये फोटो दिया हुआ है। इनका जन्म 1927 में हुआ, रायपुर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनके पिता कौन थे? गुटरू सोनकर। क्या नाम था? गुटरू सोनकर। राम बाई उनकी माता का नाम था। और 2004 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कार्य क्या था जिनके लिए इनको याद किया जाता है? तो देखते हैं। सन 1993 में जो बिन्नी बाई सोनकर थी, है ना, बिन्नी बाई सोनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज में दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीजों के प्रयोजन के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु रायपुर के तत्कालिक कमिश्नर, नाम था उनका श्री JL बोध, उनको अपनी जमा पूंजी में से 10 लाख रुपए डोनेशन टाइप का दिया था। ठीक है, कितना क्या थे? डोनेशन जैसा उन्होंने दिया हुआ था। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुलाई 1994 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनका नाम क्या था? स्वास्थ्य मंत्री अशोक राव। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अशोक राव। अशोक राव ने भूमि पूजन किया और सन 1997 में बिन्नी बाई सोनकर धर्मशाला भवन का उद्घाटन अविभाजित मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? श्री दिग्विजय सिंह, इनके द्वारा संपन्न हुआ। ठीक है, फिर सम्मान के रूप में देखते हैं तो सन 1998 में रायपुर नगर निगम द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं नगर माता की उपाधि देकर उनका सम्मान किया गया। और आगे क्या है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समाज सेवा के लिए उन्हें प्रशस्ति मिनी माता सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, तो ये मिलता भी है मिनी माता सम्मान। ठीक, क्लियर है। बिलासाबाई केवटिन। बिलासाबाई केवटिन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? अरपा नदी के किनारे बिलासपुर में हुआ है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में अपने शौर्य पराक्रम के लिए प्रसिद्ध बिलासा के नाम से बिलासपुर मछुआरों की गुमनाम बस्ती में जन्मी अत्यंत रूपवान केवट कन्या थी। केवट मतलब जो मछली पकड़ने वाला काम करते हैं। ठीक है, ये कल्याण साय के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुई थी। कल्याण साय के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुई थी। कल्याण साय जिनको बुलाया जाता है और 8 साल के लिए नजरबंद कर दिया जाता है। बिलास से संबंधित लोक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार किसी राजा ने उसके स्वाभिमान पर प्रहार करना चाहा तो दीवार गीतों में उनके श्रृंगार का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये गाना है खोपा पारे रिंगी चिंगी तेमा खोचे सोन के सिंगी। ठीक है, इसका क्या अर्थ है पता नहीं। तो गीत में अशोक्ति है, रूप के माची सोन के पर्रा। और केवट जाति में पैदा होना तथा मत्स्याखेट में संलग्न रहकर इतिहास में चर्चित होने की वजह से समाज सेवाओं के वित्त आज भी सम्मानित हैं। ठीक है, बिलासा केवटिन के इतिहास से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के मछुआरों के विकास एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहित देने के लिए राज्य शासन ने 2006 से श्रीमती बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार की घोषणा की है। और ये देखो हर साल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किसको मिला, खूबचंद बघेल पुरस्कार किसको मिला, बिलासा बाई कैप्टन पुरस्कार किसको मिला, मिनी माता सम्मान किसको मिला। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबको हमको याद करना होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राज राजेश्वरी करुणा माता। राज राजेश्वरी कौन? करुणा माता। इनका ही वह गुरु गोसाई अगमदास मतलब गुरु घासीदास जी के उसके पर्व होते थे, उनके साथ 1935 ईस्वी में हुआ पुरस्कार। तो हथकरघा के क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन जो है उनके द्वारा उनकी स्मृति में राज्य स्तरीय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना की गई है, जो ये दिया जाता है। योगदान क्या था इनका? पूरा जीवन जो है समाज सुधार, मानव कल्याण व समाज में एकता तथा सनातन धर्म हेतु समर्पित रहा। और हथकरघा के क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला में भी इनका भी विशेष योगदान रहा है। ठीक है, इनका तो राज राजेश्वरी करुणा माता का। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पॉइंट कवर कर लेंगे।